पप्पू यादव जी, बीजेपी कह रही है आप शरिया लाना चाहते हैं, शरिया लाना चाहते हैं आप बैकडोर से। ना समझ लोग और जाहिल लोगों पर कृपा कीजिए। ये लोग ना समझ है, किताब और संविधान नहीं पढ़ते हैं, राम की मर्यादा को नहीं जानते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आप सीधे जवाब दे दीजिए ना उनके आरोप का। आप कह दीजिए कि शरिया से देश नहीं चलेगा, कह दीजिए कि शरिया नहीं लाएंगे। शरिया का क्या मतलब? शरिया का क्या मतलब? इस्लामिक एक सच्चाई, एक शांति, एक प्रेम की आइडियोलॉजी की जब बीजेपी जब चुनाव आती है तो कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद। अरे सर, और पप्पू जी कैसी बात कर रहे हैं आप? वक्फ के प्रोटेस्ट में आप शामिल हुए, सर सुनो, वक्फ के प्रोटेस्ट में तेजस्वी शामिल हुए, आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वक्फ कानून आए हुए तो टाइम हो गया सर। मैं जब बाढ़ आया तब भी शामिल हुए, जब इतने बड़ा कोरोना आया तब भी शामिल हुए। कोई सेंस है बात? आपने आदरणीय पप्पू जी से पूछा कि आप कांग्रेस में अभी तक क्यों नहीं हो, तो कांग्रेस में तो एक ही पप्पू की जगह हो सकती है ना, कितने पप्पू को अकोमोडेट कीजिएगा? तो चलिए, एक बाहर से पप्पू, एक अंदर से पप्पू। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया मानक जी, कोई भी यहाँ पर उछलकर विचलित होकर जवाब देकर अपने आप को प्रूव ना करे। पर सनातनी पप्पू यादव सनातन समाप्त की बात डीएमके करती है तो कुछ नहीं होता, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड आरजेडी बोलती है तो कुछ नहीं होता। एक बार ही देश में किसी पार्टी को 400 सीट मिली, वो थी कांग्रेस, और कांग्रेस को जैसे 400 सीट मिली उसने शाहबानू का फैसला पलटकर सुप्रीम कोर्ट के कानून के ऊपर शरिया कानून को लाया। पर ये वो लोग हैं जो बाबा साहब आंबेडकर जी की प्रतिमा और तस्वीर को अपने पैरों तले रखते, क्योंकि इनके लिए बेटा साहब जरूरी, बाबा साहब नहीं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बीच में। दोस्तों, आज वक्फ बिल पर चल रही डिबेट में भाजपा शहजाद पूनावाला ने पप्पू यादव को धो दिया है, क्योंकि आप लोग जानते ही है कि बिहार में एक इस्लामिक मंच से बिहार के विपक्षी पार्टियों के द्वारा ऐलान किया गया कि इस बार बिहार में अगर सत्ता पलट होगी, बीजेपी नीतीश कुमार के बदले आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो इस वक्फ बिल को कूड़े में फेंक दिया जाएगा। और आज इसी पर कांग्रेस समर्थित नेता पप्पू यादव ने सवाल को जो जवाब दिया वो सुन आप होंगे हैरान। और उसके बाद में शहजाद पूनावाला ने उनको जो उधेरा वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। पप्पू यादव जी, सर सुनिए ना, पप्पू यादव जी, बीजेपी कह रही है आप शरिया लाना चाहते हैं, शरिया लाना चाहते हैं आप बैकडोर से। शरिया पर आपकी राय क्या है? सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना सर। मैं इनकी भाषा, ये देखिए, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा हो, और गोबर पर घी मत डालिए। सर, ना समझ लोग और जाहिल लोगों पर कृपा कीजिए, उस पर दया कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ये लोग ना समझ है, किताब और संविधान नहीं पढ़ते हैं, राम की मर्यादा को नहीं जानते हैं। सनातन कहता है दूसरे के विचार, दूसरी जाति, वर्ग, समूह, संस्थाओं के विचारों का सम्मान करना। सनातन दूसरे धर्म और विचारों को खुद से ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। एक दूसरी चीज, जो लोग जाहिल हैं उनसे पूछिए शेख हसीना कौन है। मैं यदि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक एक दिन की वाक्या इस्लाम की व्याख्या कर दूं सर, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के बीजेपी के इन जाहिल लोगों को मर जाना पड़ेगा। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये जब सऊदी जाते हैं तो क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में? आप कह दीजिए ना पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, एक सेकंड, आप सीधे जवाब दे दीजिए ना उनके आरोप का। आप कह दीजिए कि शरिया से देश नहीं चलेगा, कह दीजिए कि शरिया नहीं लाएंगे। अगर सरकार आ भी गई तेजस्वी की या महागठबंधन की, शरिया नहीं आएगा ना सर। शरिया का क्या मतलब? शरिया का क्या मतलब? उनसे पूछिए ना, शरिया का क्या मतलब? आप हमेशा जब वोट की, चुनाव की राजनीति, जब आप सऊदी जाते हैं, गल्फ जाते हैं, जब आप इस्लामिक कंट्री जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं? तब आप कहते हैं इस्लामिक एक सच्चाई, एक शांति, एक प्रेम की आइडियोलॉजी है। ये हम नहीं, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये जब चाहते हैं तो माफी मांगते हैं और कहते हैं, भीख मांगते हैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इनको न तो ईरान की समझ, न गल्फ की समझ, न सऊदी की समझ, न कतर की समझ, न बांग्लादेश की समझ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये शेख हसीना की अलग बात है, यहां जब आएंगे तब भी ये भारत के मीटिंग में जाकर के ये बोलेंगे मैं नफरत नहीं करता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान गए,
प्रधानमंत्री बनने के बाद, और वहां पर अच्छा, जाके पप्पू यादव इस्लाम जी, के बारे में, पप्पू यादव जी, मुसलमान के बारे में एक क्या सेकंड, कहा? पप्पू यादव जी, वो आप सुनिए। पप्पू सर, जी, पप्पू भाई, एक सेकंड, सर, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड रुक जाइए सुनिए ना प्लीज। भैया। तेजस्वी यादव कहते भैया, हैं कि मेरी सरकार आई तो ये वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक दूंगा। राज्य सरकार के पास तो पावर ही नहीं है, तो इस बयान का क्या मतलब है? सीधे सीधे मुसलमानों को खुश करने के लिए बयान दिया है। सर सुनिए ना, तेजस्वी जी के पास क्या है क्या नहीं है, क्या फाड़ेंगे, वो आप उनसे पूछिए। मैं इतना जानता हूं कि जब बीजेपी जब चुनाव आती है तो कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना पाकिस्तान, एनआरसी, सीएए, तलाक, वक्फ, ये ऐसे मुद्दों को कटोगे तो बटोगे। लेकिन एक सेकंड, अरे सर, और पप्पू जी कैसी बात कर रहे हैं आप? वक्फ के प्रोटेस्ट में आप शामिल हुए, सर सुनो, वक्फ के प्रोटेस्ट में तेजस्वी शामिल हुए, आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वक्फ कानून आए हुए तो टाइम हो गया सर। और नहीं तो क्या? सर सुनिए ना सर, वक्फ के मैं जब बाढ़ आया तब भी शामिल हुए, जब इतने बड़ा कोरोना आया तब भी शामिल हुए, जब मंडल कमीशन की बारी आई तब भी पप्पू यादव गोली खा रहा था। कोई सेंस है इस बात की? और तब ये बीपी सिंह और कर्पूरी जी की सरकार गिरा रही थी, और तब इनको 50% आरक्षण इनको पसंद नहीं है। जाति जनगणना पर राहुल गांधी के डर से ये भीख नाक रगड़ने लगे, और पप्पू यादव मंडल कमीशन के साथ, पप्पू यादव सनातन के साथ, पप्पू यादव उस हर विचार के साथ है जो संविधान जिसकी इजाजत इस। तो पप्पू यादव मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं है फिर महागठबंधन की तरफ से? तेजस्वी यादव क्यों है पप्पू यादव जी? सर मैं एक बात बोलूं, वो अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार अभी नहीं हैं, आप इसको जान लीजिए। वो अपने पार्टी के उम्मीदवार हैं तो क्यों नहीं रहेंगे? वो क्यों नहीं रहना चाहिए? हर पार्टी के उम्मीदवार हैं। अरे पर कन्हैया कुमार ने तो कह दिया, चिराग जी बिहार, कन्हैया कुमार ने कह दिया तेजस्वी को मान लिया है। सुनिए ना, कन्हैया जी जो कह दिए, प्रभारी हमारे नहीं ना बोले, अखिलेश जी भी डेली बोलते हैं, अभी हमारी पार्टी नहीं ना बोली। आपके यहां ये क्या कहते हैं, चिराग जी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, चिराग जी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, मांझी जी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, बीजेपी में भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, और अमित शाह जी ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद होगा। नीतीश जी नहीं है, वो सिर्फ लाडला है। ठीक है, मतलब आप भी हो सकते हैं ना? आपने दावा ठोक दिया ना आज, पप्पू यादव ने दावा ठोक दिया आज। मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने कहा वक्फ बिल या संविधान विरोधी है, संविधान और धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, कानून का ज्ञान बीजेपी को नहीं है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और शहजाद यहीं से शुरू करिएगा। जब आप समाजवादी को नमाजवादी कहते हैं शहजाद, तो समाजवादी तो जेडीयू भी है। आपके साथ ही सत्यप्रकाश मिश्रा बैठे हैं, नीरज कुमार का बयान सुन लीजिए, कितना असहज महसूस कर रहे थे वो, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वक्फ कानून पर नहीं बोल रहे, संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद हटा देना चाहिए, सेक्युलर हटा देना चाहिए, उस पर भी नहीं बोलते। शहजाद, जेडीयू को बचाकर कैसे चलेंगे आप जब समाजवादी को नमाजवादी कहेंगे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले तो मानक जी, आपने आदरणीय पप्पू जी से पूछा कि आप कांग्रेस में अभी तक क्यों नहीं हो, तो कांग्रेस में तो एक ही पप्पू की जगह हो सकती है ना, कितने पप्पू को अकोमोडेट कीजिएगा? तो चलिए, एक बाहर से पप्पू, एक अंदर से पप्पू। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया मानक जी, कोई भी यहाँ पर उछलकर विचलित होकर जवाब देकर अपने आप को प्रूव ना करे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पप्पू तो प्यार से माँ बेटे को बुलाती है, तो
वो अपने अपने पार्टी में अपना अपना पप्पू रहता है, माँ का दुलारा पप्पू सब पार्टी में उनका होता है। एनीवे, अब आते हैं कि आदरणीय पप्पू यादव जी, मतलब अनऑफिशियल पप्पू के ज्ञान पर। अनऑफिशियल पप्पू साहब बोलते हैं हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, नमाजवादी में उनको हेट दिखाई देता है, पर सनातनी पप्पू यादव सनातन समाप्त की बात डीएमके करती है तो कुछ नहीं होता, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड आरजेडी बोलती है तो कुछ नहीं होता, राम जी के अस्तित्व को कांग्रेस नकारती है तो कुछ नहीं होता, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलती है तो कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें सनातनी पप्पू को, जो बाकी के कांग्रेस के और डीएमके के और समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो बोलते तो उससे कुछ नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए तीसरी बात पे आते। अब मैं आपको बताता हूं समाजवादी और नमाजवादी में अंतर क्या होता है। जो कांग्रेस है, जो आरजेडी है, वो तो ऑलरेडी नमाजवादी मतलब कि जुबान पर संविधान, पर मन में वोट बैंक और शरिया की दुकान। मुस्लिम विल हैव फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज किसने बोला? जेडीयू ने बोला। जेडीयू ने बोला गरीबों का अधिकार होगा पहला सारे देश के संसाधनों पर। यह है असली समाजवाद। पर कांग्रेस बोलती है मुसलमानों का होना चाहिए। कांग्रेस ओनली मुस्लिम बजट लेकर आती है। कांग्रेस केवल मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण, बैकवर्ड मुस्लिम को आरक्षण दीजिए ना, धर्म के आधार पर आरक्षण, वो भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट में कौन देती है? कांग्रेस देती है। एक बार ही देश में किसी पार्टी को 400 सीट मिली, वो थी कांग्रेस, और कांग्रेस को जैसे 400 सीट मिली उसने शाहबानू का फैसला पलटकर सुप्रीम कोर्ट के कानून के ऊपर शरिया कानून को लाया। अच्छा, आ जाते आज की बात में। हमारे साथी जो जेडीयू बैठे उन्होंने कभी शरिया को संविधान के ऊपर नहीं बोला, पर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मंत्री झारखंड में मिस्टर अंसारी बोलते हैं मेरे लिए तो शरिया ही नंबर 1 है, संविधान नंबर 1 नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और हम तो वो पार्टियां हैं जेडीयू और बीजेपी जिन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान को 370 को कबर में गाड़ कर वहां पर लागू किया। पर ये वो लोग हैं जो बाबा साहेब आंबेडकर जी की प्रतिमा और तस्वीर को अपने पैरों तले रखते, क्योंकि इनके लिए बेटा साहब जरूरी, बाबा साहब नहीं। इनके लिए सामंतवादी सोच जरूरी, इनके लिए संविधानवादी सोच नहीं। सही पकड़े हैं। आखिरी बात मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, देखिए ये कहते हैं ना कि ये लोग जो है संविधान के साथ है, तो संविधान का 3 टेस्ट ले लेते हैं, या ये शरिया के साथ नहीं है। वो प्रोग्राम जैसे जो हुआ वो इमारते शरिया, मानक जी कल्पना कीजिए, और हमारे भाई सत्यप्रकाश यहां बैठे हैं, 50 वर्ष पहले उसी गांधी मैदान में मीसा जी की पार्टी ने आंदोलन किया ताकि मीसा कानून के साथ साथ संविधान विरोधियों को चुनौती दी जा सके और संविधान को लागू किया जा सके। आज 50 वर्ष बाद वहां पर मीसा के भाई, मीसा से भी खतरनाक कानून, मतलब कि एक धर्म का पर्सनल लॉ किसी पूरे देश पर लागू हो जाए, इसकी वकालत कर रहे हैं वही गांधी मैदान में। शर्म है? कुछ शर्म आया है? और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अभय दुबे जी और प्रियंका जी दोनों से सवाल है मेरा। वारिस से तो मैं क्या ही पूछूं, उनकी तो पार्टी में मुस्लिमीन है, वो तो घोषित है। आपसे पूछना चाहता हूं, एएमयू में SC ST आरक्षण था, हटाया किसने? आप लोगों की पार्टी ने। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ओबीसी के आरक्षण में 27% में से 9% कोटा काट कर मुस्लिमों को दे देने की वकालत की किसने? सलमान खुर्शीद ने। वही जामिया मिलिया में भी यही चीज किया। और आखिरी बात, यूसीसी जो देश के लिए समान, यूसी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है, सिविल कोड भी यूनिफॉर्म हो, इसके लिए हम पैरवी कर रहे हैं। कौन इसका विरोध कर रहे हैं? ये सो कॉल्ड सेकुलरवादी। और आखिरी बात, वक्फ तो सामाजिक न्याय और समाजवाद का सबसे बड़ा प्रमाण है भाई। अरे 166 करोड़ वहां की जस्ट इनकम आती है 29 लाख एकड़ की जमीन में। पसमानदा, जो आगा खानी, महिलाएं, बाकी मुसलमानों को उनका अधिकार देने का कानून, संविधान की सुरक्षा का कानून। जेडीयू तो सबसे बड़ी समाजवादी है और जो इसका विरोध करते हो नमाजवादी। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।